सुनिए ना, ये आरजेडी का झंडा काहे लाए हैं? ये आरजेडी का झंडा, ये आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है। हटाइए इसको तुरंत और तिरंगा रखिए अभी अभी सख्त। नहीं, ठीक नहीं है। आप काहे लाए हैं ये बताइए। ये आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है, समझिए पहले बात को। ठीक नहीं है, इसको हटाइए, अभी हटाइए। ठीक है, नहीं आप। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। आपने जो अभी वीडियो देखा है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी मोतिहारी में बीते दिनों वक्फ बोर्ड बिल को लेकर प्रदर्शन हुआ था। उसमें आरजेडी के एक कार्यकर्ता, जो आरजेडी के चाहने वाले, वो आरजेडी के झंडा लेकर आ गए। आप जानते कि वो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल का, और आ गए पार्टी का झंडा लेकर। इसी पे क्या हुआ, जो आजाद समाज पार्टी के अभी पिपरा से संभावित प्रत्याशी है मुमताज आलम साहब, जिस तरह से सर आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो अभी बीते दिनों कहा जा रहा है कि ये मोतिहारी का वक्फ बोर्ड बिल के लेकर प्रदर्शन में आरजेडी के कोई कार्यकर्ता झंडा लेकर आ गया था, तो अचानक मुमताज साहब को क्यों गुस्सा आ गया? सबसे पहली बात तो यह है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई पहले समझ लीजिए। उसकी सारी सच्चाई उसी वीडियो में है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई चीज़ बताया गया है या कोई कहा गया है या कोई किसी को समझाया गया, ऐसा कोई बात तो है नहीं। जो चीज़ वहाँ पर जो घटना घटी है वो स्वयं वहीं पर है और वो वही वायरल हो रहा है। एक्स्ट्रा कुछ भी वायरल नहीं हो रहा है। इस बात को पहले समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो आपत्ति जताई उसमें वो यह था कि वो जो एक प्रोग्राम था, वो एक जो सभा थी, वह एक जो रैली थी, जो जन सैलाब हो रहा था मोतिहारी के धरती पर, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है 2025 में, जो कि मुसलमान समाज की ज़मीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन था, आक्रोश मार्च था। तो वो सर्वदलीय था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं ली। लेकिन समझने वाली बात यह थी कि तिरंगा लेकर चलना था, किसी को अपना झंडा लेकर चलने की ज़रूरत नहीं थी। कोई अपना पार्टी का झंडा लेकर अगर आ जाता है उस रैली में, आप इस बात को पहले ध्यान से समझिएगा। बहुत सारा नेगेटिव बात भी उसमें लोग चला रहे हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया है। हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे अच्छा किए हैं आप। उसमें समझने वाली बात यह है कि अगर एक समाज, एक विशेष समाज, जैसे कि मुस्लिम समाज का ही ले लेंगे क्योंकि ये मुस्लिम समाज का मामला था। मुस्लिम समाज का लोग, बड़े बड़े जो हमारे उलमा होते हैं, जो इमाम होते हैं, जो तजुर्बेकार लोग होते हैं, जो काफ़ी ज्ञानी लोग होते हैं, वह लोग रात दिन एक कर पूरे चंपारण के अगल बगल में जितने भी गाँव है सभी में जाकर लोगों को यह समझाने का प्रयास किए कि यह हमारा जो ज़मीन है, जो हमारी मस्जिद की ज़मीन है, ईदगाह की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, जिस पर अस्पताल बना हुआ है, जिस पर स्कूल बना हुआ है, यूनिवर्सिटी बना हुआ है, वो सब छीनने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और संवैधानिक रूप से सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालना है, बिना कोई दूसरा नारा लगाए, बल्कि सिर्फ यही नारा होना चाहिए कि वक्फ हमारा है, यह अधिकार हमारा होना चाहिए। इस तरह के कुछ चुनिंदे नारे थे, तो यह सब नारे के साथ चलना था। तो जब सब लोग मोतिहारी के धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पार्टी का झंडा लाने का क्या ज़रूरत है? इस बात को समझने का ज़रूरत है। आपने तो यह नहीं कहा कि किसी ने भी, जो लोग भी गांव-गांव घूमकर लोगों को समझा रहे थे और लोगों को दावत दे रहे थे, आने का निमंत्रण दे रहे थे मोतिहारी के धरती पर कि वक्फ की ज़मीन बचानी है, वक्फ की रैली है, आक्रोश मार्च है, किसी पार्टी का तो सभा था नहीं। अब अगर वहाँ पार्टी का झंडा लेकर चले जाइएगा तो आप सीधा सीधा यह झलका रहे हैं कि आपको अपने जात से, अपने कौम से, आपको समाज से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए आप पार्टी का झंडा लेकर आ गए हैं। और उसके बाद अपने जो आका है, जो पार्टी के जो ऊपर के वरीय पदाधिकारी, अधिकारी लोग होते हैं, जो मालिक लोग होते हैं, उनको फोटो सेंड कर दीजिएगा कि हमारे साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपका। तो यही सोच कर ना वो लोग आए होंगे झंडा लेकर। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, जी, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगा कि चुनावी स्टंट। जी बिल्कुल, वो सिर्फ देखिए अपने आका को खुश करने का प्रयास करते हैं। मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है। मुझे आरजेडी का झंडा दिखा, पूरे रैली सभा में एक ही झंडा था, और वो भी एक ऐसे इंसान लेकर आ रहे हैं जिनको पता नहीं राजनीति की समझ है कि नहीं है, कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि पार्टी का झंडा दिखा, सारे लोग जो तिरंगा लेकर आए हुए हैं, मेरा यह ब्लू गमछा है, यह किसी पार्टी को नहीं दर्शाता है। आप समझने की जरूरत है। यह पार्टी को हमने यह ब्लू गमछा अपने सर पर कफन के रूप में बांधकर हम लोग निकले थे, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी मेरी पार्टी है, तो मैं भी तो पार्टी का झंडा लेकर जा सकता था।
लेकिन मैं पार्टी का झंडा क्यों जा नहीं लेके सकता गया? था, क्योंकि राइट, जहां तिरंगे की बात आएगी वहां किसी पार्टी के झंडे की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। पार्टी का झंडा नहीं, जहां तिरंगा होगा वहां मेरा तिरंगा सबसे ऊपर होगा, पार्टी का झंडा नहीं होगा। चाहे वो कितना बड़का पार्टी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तिरंगा मेरा सम्मान है और मेरा तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए था। और हमने वहाँ पर यही कहा है लोगों को कि तिरंगा लेकर चलिए। जब हम सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और सर्वदलीय है, तो सर्वदलीय झंडा ले आइएगा तो खिचड़ी पकाने आए हैं आप? खिचड़ी तो पकाने आए नहीं हैं। अगर मेरा तिरंगा रहेगा तो जब मैसेज जाएगा तो दिखेगा ना कि मुसलमान समाज के लोग तिरंगा लेकर रोड पर उतरे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, संवैधानिक रूप से परमिशन लेकर। बस मेरा यही नियत था, इसके अलावा कोई नियत नहीं है। लेकिन चूंकि क्या है कि वीडियो वायरल होता है तो कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरा काम था, ज़्यादातर आप देखिएगा जो लोग भी वीडियो वायरल कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, 90% कमेंट में सिर्फ यही है कि जो किए हैं वो सही किए हैं। वो किसी पार्टी का सभा नहीं था, किसी दल का रैली नहीं था। आप ब्लू गमछा इसलिए बांध कर आ सकते हैं क्योंकि ब्लू गमछा किसी पार्टी का प्रतीक नहीं है। और मैंने उसमें यह भी कहा है कि आप आरजेडी से जुड़े हैं, आप हरा गमछा रखिए, लेकिन आप हरा गमछा नहीं रख रहे हैं और लालू यादव जी का लालटेन का झंडा लेके घूम रहे हैं, तो ये गलत है। इसी का मैंने विरोध किया। एक सवाल सर और है, क्या जो झंडा लेकर जो चाचा जी दिखे वो क्या वो आरजेडी द्वारा कहीं प्रायोजित तो नहीं था सर? हाँ, ये हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये सवाल था। नहीं, ये हो सकता है। देखिए, आरजेडी कभी भी, जैसे कि एक होता है ना कि बकरा को अगर हलाल करना हो तो पहले हम लोग में कहा जाता है कि मलिदा खिलाया जाता है। मलिदा आप समझते होइएगा, रोटी में जी घी डाल के, चीनी डाल के उसको अच्छा मीठा खिलाया जाता है। उसके बाद उसको हलाल किया जाता है, यानी उसको काटा जाता है, जबह किया जाता है। तो उसी तरह हमारे बिहार का मुसलमान समाज है, उनको लगता है ऐसा कि आरजेडी का झंडा आगे लेकर चल रहे हैं तो आरजेडी के जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, मंत्रालय है वो लोग इनको नोटिस करेंगे। ऐसा नहीं है, इनको सिर्फ हलाल करने के लिए रखा गया है। आरजेडी जो कंपनी चलती है वो मुसलमानों को सिर्फ हलाल करती है, भोजन बनाती है मुसलमानों का, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुसलमानों का राजनीतिक रूप से हैसियत बिहार में खत्म हो चुका है। लेकिन यह क्या है, राजनीतिक मामला था, मेरा राजनीतिक मुद्दा था, इस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि क्या है कि वीडियो वायरल हो रहा है तो अपने तरफ से भी बात को रखना जरूरी है। मैं भी आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हूं, भीम आर्मी से जुड़ा हूं, तो मैंने तो अपना पार्टी का झंडा नहीं ले गया। क्या मैं ईमानदार नहीं हूं अपने पार्टी के प्रति? हूं, लेकिन क्योंकि जब तिरंगे की बात थी तो कोई दल, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए और सब दल यही सिखाता है। सर जी, आरजेडी के कार्यकर्ता का भी आरोप है कि और पार्टी को दिक्कत नहीं हुआ, खासकर आप ही को क्यों तकलीफ हुआ? अच्छा, देखिए बताते हैं जी। जहां जागे वहीं सवेरा, समझने की जरूरत है। हमारा बिहार है और बिहार में अगर आप कहीं ऊपर एक खड़े होकर देखने लगिएगा ना, लोगों के पास बहुत फुर्सत है, उधर ही देखने लगेगा। तो यहाँ तो लोग सोचते हैं कि भगत सिंह जी हो, चाहते हैं लोग कि भगत सिंह जी हो, लेकिन मेरा बेटा हो यह लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए लोग इंतजार करते हैं कि कोई कुछ बोले। तो अब लोग नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी गूंगा बहरा हो जाऊं, मैं भी चुप हो जाऊं। और वो कहावत तो आप सुने ही होइएगा कि भाई जब मैं भी नहीं बोलूंगा तो बोलेगा कौन? तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस दल, जिस पार्टी से जुड़ते हैं वहाँ स्पष्ट है, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी स्पष्ट कहती है जहाँ गलत है वहाँ डट जाइए, चाहे जो हो, जो झेलना पड़े झेलिए। जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ शोषण हो रहा है, जहाँ गलत काम किया जा रहा है वहाँ हम डटेंगे और किसी भी सूरत में हम अपने पार्टी, हमारा जो दल है, हमारा जो संगठन है, उसके मान सम्मान से समझौता नहीं हो सकता है। जहाँ झंडे की जरूरत रहेगी वहाँ झंडा जाएगा, लेकिन जहाँ झंडा का जरूरत नहीं रहेगा वहां हमारा तिरंगा जाएगा। और तिरंगा मेरा सबसे ऊपर कल भी था और आज भी है, और उस रैली में भी हमारा सबसे ज्यादा तिरंगा ही था, किसी पार्टी, किसी दल का कोई झंडा नहीं था। सर जी, आप हमारे वार्तालाप में बार बार कह रहे हैं आरजेडी कंपनी। आरजेडी कंपनी नहीं है सर जी, पार्टी है। नहीं, कंपनी है। नहीं, पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, कंपनी उसको कहिए। एक परिवार है, एक परिवार उस कंपनी को हाईजेक कर लिया, कब्जा कर लिया है। वो मुसलमानों की कंपनी हुआ करती थी और आज भी मुसलमाने उसमें सबसे ज़्यादा मजदूर है। उस आरजेडी कंपनी में सबसे ज़्यादा जो मजदूरी कर रहे हैं 90% लोग, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। कटने के लिए, हलाल होने के लिए सिर्फ मुसलमान को रखा गया है। वो एक कंपनी है जो एक परिवार चलाती है। लेकिन यह धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा, आज नहीं समझ में आ रहा है लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। तो ये थे आजाद समाज पार्टी के, जी हाँ, कद्दावर नेता मुमताज आलम साहब, प्लस कहा जा रहा है पिपरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी है ये एएसपी के। और इनका साफ साफ कहना था कि ये कोई पार्टी का मीटिंग नहीं था जो आप पार्टी का झंडा लेकर आ गए, क्योंकि उसमें और भी पार्टियां थी
ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी थी या एएसपी थी, उसमें और पार्टी थी, और एएसपी थी तो एएसपी चाहती तो अपने पार्टी का झंडा लेकर आती, लेकिन क्यों? हम तिरंगा, हम पहले, हमारा देश है, तिरंगा है, उसके बाद ही पार्टी है। जी हाँ, तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, इसीलिए हमने उनको जाकर समझाया कि आप प्लीज ये झंडा रखिए, और साफ साफ उन्होंने बेवाकी से मुमताज आलम साहब ने जवाब दिया। जिस तरह से वो आरजेडी के झंडा लेकर आए थे चाचा साहब, उसको लेकर मुमताज आलम साहब ने जो कहा उनको, वो गलत किया या सही किया, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।